नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। और इस पाठशाला में हम चर्चा करते आ रहे हैं पूरक आहार के बारे में कि किस तरीके से पूरक आहार जो है वो बच्चे को देना चाहिए, शिशु को दिया जाता है। 6 महीने बाद किस तरीके से पूरक आहार की आवश्यकता होती है और क्या इस समय हमें ब्रेस्ट फीडिंग चालू रखनी चाहिए या उसे हमें रोक देना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए। तो साथियों, ब्रेस्ट फीडिंग इस समय आप चालू रख सकते हैं, यानी आपको स्तनपान कराते रहना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है वो भी यहाँ पर प्रारंभ कर देनी है। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है तो इसके लिए हमें किस तरीके से सावधानी जो है वो रखनी चाहिए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बढ़िया सी बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं पूरक आहार से संबंधित तथ्यों को। तो साथियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि हमें आज के इस पूरे सेशन में समझना है सावधानियां, तो देखिएगा। केयर व्हाइल प्रोवाइडिंग सीएफ, सीएफ मींस कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की बात कर रहे हैं। समय का चयन करना है। जब बच्चा थका हुआ न हो और माँ को जल्दी न हो, उसी समय आपको क्या करना है, भोजन देना है। हमने बहुत बार इस बारे में चर्चा करी है, बात करी है कि बहुत ज्यादा जल्दी में आपको जो है भोजन नहीं कराना है, स्तनपान नहीं कराना है, बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। आराम से उन्हें दूध पिलाइए, बिल्कुल कोई जल्दी आपको यहाँ पर नहीं करनी। तो देखिएगा, उस समय का चयन कीजिए जब जो बच्चा है वो भी थका हुआ ना हो और माँ को भी जल्दी नहीं है, उस समय आप उसको भोजन कराइए। शुरू में साफ हाथों से खाना खाने की आदत डालने में समय लग सकता है, पर आपको क्या करना है, धैर्य यहाँ पर रखना है। क्योंकि देखिए, आदत जैसी हम बच्चे की प्रारंभ में निर्मित करते हैं, वही चीजें बच्चे जो है वो बड़े होने तक उनको अपने साथ रखते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपको यही आदत निर्मित करनी है कि हाथ धोकर के सफाई से, साफ हाथों से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इस आदत को डालने में समय लग सकता है, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। आप वो समय जो है, वो जितना भी समय लग रहा है वो समय आप लगने दीजिए। आगे बात करते हैं। देखिएगा, बच्चे को खुद से खाने दें, भले ही वो गंदगी करे, भले ही वो बहुत ज्यादा गंदगी कर दे, खुद भी गंदे हो जाए, हाथ और मुंह दोनों गंदा कर ले, फिर भी आप उन्हें खुद से खाना खाने दें। जब बच्चा जागरूक हो और भूख के शुरुआती संकेत दिखाए, तब खाना देना सबसे उपयुक्त तो होता है। कि इस समय जब उन्हें भूख लगी है, वो खुद से खाना मांग रहे हैं, तो इस समय जब आप उन्हें भोजन देंगी ना, ये सबसे उपयुक्त है। वो अपने हाथों से भोजन खाएं, ये भी उपयुक्त है। इससे क्या होगा कि वो अपने हाथ से भोजन करना जो है वो सीख जाएंगे, जो कि क्या है, एक बहुत अच्छी आदत है। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं कि और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। बच्चे को सीधा बिठाए, बच्चे को कैसा करना है, आपको सीधा बिठाना है, लिटाना नहीं है, उनको टेढ़ा उन्हें नहीं बिठाना है, उन्हें आपको क्या करना है, सीधा बिठाना है। और ध्यान भटकाने वाले उपकरण जैसे टीवी, मोबाइल, टैबलेट से आप उन्हें दूर रखें। जब आप उन्हें भोजन करा रही हैं, तो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो भोजन कराने पर हो आपका, और उनका भोजन करने पर हो। किसी भी तरीके का जो डिस्ट्रैक्शन है वो वहां नहीं होना चाहिए, जैसे कि टीवी हो गया, जैसे कि फोन हो गया, जैसे कि टैबलेट हो गया, या अन्य कोई वस्तु जो बच्चे का ध्यान क्या करे, भटका दे, भोजन से हटा करके किसी और चीज पर केंद्रित कर दे। वो सब वस्तुएं उस समय वहां उपस्थित नहीं होनी चाहिए। बच्चे को बहुत गर्म या बहुत ठंडा भोजन ना दे, के बहुत ज्यादा तेज गर्म भी अपने को नहीं देना, बिल्कुल ठंडा करके भी अपने को बच्चे को भोजन नहीं देना है। पहले खुद चख करके देखें कि ये बच्चे के लिए उपयुक्त है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि ये आपके बच्चे के लिए उपयुक्त है, उस हिसाब से क्या करना है, आपको बच्चे को भोजन यहाँ पर देना है। नया भोजन एक बार में एक ही दें, ताकि उसका प्रभाव देखा जा सके। एक बार में आपको क्या करना है कि एक ही देना है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा जो है वहां पर उन्हें दे दिया, तो वो क्या करेंगे, उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से, और आप भी ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या ये भोजन उन्हें पसंद आया है या फिर ये भोजन उन्हें पसंद नहीं आया है। तो नया भोजन क्या करना है, एक बार में उनको एक ही दें, सीमित मात्रा में दें, जिससे कि उस नए भोजन का प्रभाव आप देख पाए कि क्या इसका स्वाद जो है वो बच्चे को
पसंद आया या नहीं आया, किस तरीके से वो इस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। सुरक्षा क्या रखनी है? खिलाते समय बच्चे पर हमेशा नजर आपको रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है और आप बच्चे को फिर भी खाना खिला रहे हैं। कोई परेशानी हो तो तुरंत मदद मिल सके। इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो आप तुरंत मदद मांग सकती हैं या तुरंत बच्चे को मदद कर सकती हैं उस समस्या से उभरने के लिए। आगे बात करते हैं, देखिएगा, बच्चे को भोजन छूने और पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चे को क्या करें? आप प्रोत्साहित करें कि वो खुद से भोजन पकड़े, खुद से भोजन छुए, तभी तो उनकी खुद से भोजन करने की आदत निर्मित होगी। अगर चम्मच से खिला रहे हैं तो बच्चे के मुंह खोलने का इंतजार करें। बच्चा खुद चम्मच पकड़ने की कोशिश भी कर सकता है। आपको इस समय धैर्य रखना है। आपका ये जो धैर्य है ना, ये बच्चे में नई आदतों का विकास कर पाएगा, जिससे कि क्या होगा, कौन सी ऐसी नई आदत है जिसका विकास यहाँ हो रहा है? बच्चा स्वयं भोजन करना सीख जाएगा। वो अगर आप चम्मच से खिला रही हैं तो उसे चम्मच पकड़ने का एक बार प्रयास करने दें, मुंह खोलने दें, उसके बाद उसके मुंह में खाना डालें। ऐसे नहीं पहले आपने खाना लिया है फिर वो खाना देख करके मुंह खोल रहे हैं, ऐसा नहीं करें। पहले उन्हें मुंह खोलने दें और मुंह खोलने के बाद फिर आप उन्हें खाना खिलाएं। उन्हें भूख लगने दें तब जाकर के आप उन्हें खाना दें, जिससे वो जो खाना आप दे रहे हैं, जो भोजन आप उन्हें दे रहे हैं ना, उसका स्वाद भी उन्हें समझ में आएगा और वो भोजन को अच्छे तरीके से ग्रहण भी कर पाएंगे। तो देखिएगा, बच्चे को जबरदस्ती न खिलाएं और न ही जबरदस्ती खाना खत्म करने को आपको उन्हें कहना चाहिए। बच्चे को खुद से खाना खाने के लिए क्या करें? आप प्रोत्साहित करें, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आगे समझते हैं, बच्चे को पारिवारिक भोजन खिलाने की कोशिश करें। इससे खाना बनाना भी आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। 2 वर्ष की आयु तक अधिक मीठे, नमकीन, पैकेट वाले स्नैक्स आदि का क्या करना है? आपको परहेज करना है, उन्हें नहीं देने हैं। देखिए क्या क्या नहीं देना, मीठा मत दीजिएगा, नमकीन मत दीजिएगा, पैकेट वाले फूड तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल ही नहीं आपको देने हैं। घर का बना हुआ अच्छा सा खाना उनको आपको खिलाना है। आगे समझते हैं, खाना खिलाने का समय मजेदार और खुशहाल होना चाहिए। उन्हें खाना खाते समय मजा आना चाहिए। बच्चा एक चम्मच खाकर ही रुक जाए तो भी चिंता नहीं करनी है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। खाना बनाने से पहले हाथ जो है वो आपको साबुन से धोने हैं। हमने समझा था कि आपको सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खाना खिलाने से पहले भी आपको हाथ साबुन से धोने हैं, बनाने से पहले भी धोने हैं और बच्चे के भी हाथ जो है आपको अच्छे से साफ कर देने हैं। हाइजीन का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है ताकि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं हो। फल और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोएं, चाहे वे ऑर्गेनिक हो या फिर छीलकर आपको देने हैं, तभी भी आपको उन्हें अच्छे से धोना है। कच्चे मांस, मछली और मुर्गी के लिए अलग बर्तन और कटिंग बोर्ड का आपको क्या करना है? प्रयोग यहाँ पर करना है। ये विशेष बात है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को न देने योग्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं? आइए चर्चा करते हैं इस बारे में। साबुत मेवे जैसे बादाम, मूंगफली आदि। अब आप सोचेंगे कि मेवा तो बहुत अच्छी होती है, ताकत भी आती है, पौष्टिक भी होती है, लेकिन छोटे बच्चों को नहीं देनी है। क्यों नहीं देनी? क्योंकि गले में फंसने का खतरा जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बन जाएगा। इसीलिए 5 साल तक की उम्र में, मतलब 5 साल तक जब वो नहीं हो जाते तब तक आप उन्हें ये देने से थोड़ा सा बचें। चाहे तो बारीक कटे हुए पिसे हुए मेवे आप उन्हें दे सकती है। अब आपको लगता है कि मेवे जो है वो फायदा करते हैं, बच्चे को ताकत प्रदान करते हैं, तो आप उन्हें पीस करके बहुत बारीक सा काट करके, है ना, वो आप उन्हें दे सकती है। पर इसे साबुत मेवे देने से आपको उन्हें बचना चाहिए। छोटे बच्चे को और क्या नहीं दे सकते? शहद में एक प्रकार का बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जिससे शिशु को बॉटुलिज्म हो सकता है, इसीलिए 1 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको शहद नहीं देना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हमने बोला था कि 6 महीने तक तो आपको न जल देना है, न शहद देना है, न घुट्टी देनी है। आपको याद रखना है कि 1 साल तक आपको शहद बिल्कुल भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि उसमें एक प्रकार का बैक्टीरिया हो सकता है और इस बैक्टीरिया से बच्चे को बॉटुलिज्म हो सकता है। आगे समझते हैं, अंडों को अच्छी तरीके से उबालें या पकाएं ताकि किसी प्रकार के जीवाणु न रहें। अधपके अंडे देने से क्या है? आपको बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को अंडे खिलाना चाहते हैं तो अंडे को अच्छी तरीके से उबाल लो या फिर अंडे को अच्छी तरीके से पका लो। अधकच्चे या अधपके जो है
आप अंडे बच्चे को यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए। आगे देखेंगे, कच्चा या अपाश्चरित यानी कि जिसका पॉस्चराइजेशन नहीं हुआ हो, दूध में संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ जाता है, तो आपको वो देने से भी बचना चाहिए। बच्चों को केवल उबला हुआ या पौष्टिकीकृत जो दूध है वही आपको यहाँ पर देना चाहिए। आगे समझने का प्रयास करते हैं, समय पर और उम्र के अनुसार पूरक आहार जरूरी क्यों है? तो देखिएगा, बच्चों में विकास में रुकावट जो है वो नहीं आती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से। बच्चों के विकास में जो रुकावट है वो नहीं आएगी, विकास जो है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। बच्चा अपनी उम्र के अनुसार लंबाई, वजन और सिर की परिधि में सही विकास जो है वो कर पाता है, तो ये बहुत आवश्यक है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अब यहाँ पर देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, ग्रोथ फॉल्टरिंग के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, अनुचित स्तनपान यानी कि अनुचित स्तनपान तकनीक, स्तनपान आप करा रहे हैं पर सही तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, या बच्चा जो है वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो ये ग्रोथ फॉल्टरिंग का मुख्य कारण है। बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार अगर उन्हें दस्त हो रहे हैं या किसी प्रकार का अन्य इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी ये ग्रोथ फॉल्टरिंग का मुख्य कारण है। कमजोर प्रतिरक्षा की बात कर रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, तब भी ये किसका कारण है? ग्रोथ फॉल्टरिंग का कारण है। पूरक आहार में देरी, 6 महीने के बाद पूरक आहार शुरू करने में अगर आपने देरी की है तो भी क्या हो सकता है? ग्रोथ फॉल्टरिंग यहाँ पर दिखाई दे सकती है। आहार में कमी, भोजन की मात्रा, गुणवत्ता या बनावट में अगर कमी है तो भी ग्रोथ फॉल्टरिंग यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो आपको इन सभी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है जिससे कि ग्रोथ फॉल्टरिंग यहाँ पर नहीं हो। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया है कि किस तरीके की सावधानियां हमें यहाँ पर रखनी चाहिए ताकि हमारा जो बच्चा है उसके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए, वो किसी भी प्रकार की बीमारी और इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं हो। तो साथियों, मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलेंगे इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।